In this video, we discuss about the retrotransposon. Retrotransposon. रेट्रोट्रांसपोजन के बारे में मैंने बताया था आपको। ये मोस्टली यूकैरियोट्स में होते हैं। ये ट्रांसपोजन कैसे करते हैं? विद द थ्रू द आरएनए इंटरमीडिएट। आरएनए इंटरमीडिएट से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से ये क्या बनाते हैं? डीएनए। और उस डीएनए को हम इंसर्ट करते हैं टारगेट डीएनए में। तो रेट्रोट्रांसपोजन ऐसे मूव करता है। अब देखो, जो रेट्रोट्रांसपोजन मैंने बताया था क्लास 1 एलिमेंट के अंडर आता है, और जो ट्रांसपोजन है वो क्लास 2 एलिमेंट के अंडर आता है। ठीक है। अब देखो, हम इसको डिवाइड करते हैं रेट्रोट्रांसपोजन को 2 टाइप्स, LTR रेट्रोट्रांसपोजन एंड सेकंड वन इज़ द नॉन LTR रेट्रोट्रांसपोजन। अब देखो क्या डिफरेंस है LTR एंड नॉन LTR में। LTR का मतलब है यहाँ पे लॉन्ग टर्मिनल रिपीट, और नॉन LTR मतलब नॉन लॉन्ग टर्मिनल रिपीट। लॉन्ग टर्मिनल रिपीट का मतलब क्या है? जब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं LTR के, तो इसके जो दोनों एंड में हमने पढ़ा था, पीछे जो ट्रांसपोजन में बताया था कि इसके पास दोनों साइड क्या है, इन्वर्टेड रिपीट्स नहीं होंगी नॉन LTR में। और LTR में क्या होगा, हमारे पास लॉन्ग टर्मिनल रिपीट प्रेजेंट होगी। ठीक है। अब देखो, हम बात करें यहाँ पे LTR रेट्रो ट्रांसपोजन की, लॉन्ग टर्मिनल रिपीट रेट्रो ट्रांसपोजन, और इसको हम बोलते हैं वायरल रेट्रो ट्रांसपोजन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये वायरस की तरह ट्रांसपोजन होता है, इसलिए हमने इसको कहा वायरल रेट्रो ट्रांसपोजन, क्योंकि ये रेट्रोवायरल डीएनए की तरह उनसे सिमिलर है, रेट्रोवायरल डीएनए। अब देखो, इसके पास क्या है, LTR के पास 252 600 बेस पेयर लॉन्ग टर्मिनल रिपीट है रेट्रोवायरस की तरह। इसके पास भी दोनों एंजाइम है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एज वेल एज इंटीग्रेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या कराएगा? डीएनए से आरएनए मॉलिक्यूल से डीएनए बनाएगा, और फिर जो डीएनए बनेगा इंटीग्रेज उसको क्या कराएगा, टारगेट डीएनए में इंसर्ट कराएगा। ठीक है। देखो, हम बात करें LTR रेट्रोट्रांसपोजन की, तो ये जो हैं ये मोस्टली अबेंडेंट होते हैं लोअर यूकैरियोट्स में। लोअर यूकैरियोट्स लाइक ईस्ट में, ड्रोसोफिला में। ठीक है। ईस्ट में जो LTR रेट्रोट्रांसपोजन होगा उसका नाम है TY एलिमेंट, और ड्रोसोफिला में जो एलिमेंट होगा LTR उसका नाम है यहाँ पे कोपिया एलिमेंट। ठीक है, कोपिया। अगर हम बात करें अब ह्यूमन के बारे में, ह्यूमन में जो LTR होगा उसका नाम है यहाँ पे THE1। अब देखो, जो स्ट्रक्चर कैसा होगा LTR रेट्रोट्रांसपोजन का, 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम। तो यहाँ पे ये इसके पास है डायरेक्ट रिपीट। डायरेक्ट रिपीट बैक्टीरियल ट्रांसपोजन में भी होती है 5 to 10 बेस पेयर की, और यहाँ पे भी 5 to 10 बेस पेयर की। ये जो रीज़न है यहाँ पे, ये है यहाँ पे LTR, सेम इधर है डायरेक्ट रिपीट, और ये LTR लॉन्ग टर्मिनल रिपीट दोनों साइड। और जो बीच में जो है वो है हमारे पास यहाँ पे प्रोटीन कोडिंग जीन, प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस। अब देखो, ये प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस के पास एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड इंटीग्रेज, जो कि ट्रांसपोजन में हेल्प कराते हैं। ठीक है। तो ये था हमारे पास LTR रेट्रोट्रांसपोजन के बारे में। अब देखो, LTR जो रेट्रोट्रांसपोजन है वो रेट्रोवायरस की तरह ही मूव करता है। ठीक है, इसलिए इसको बोला है वायरल रेट्रोट्रांसपोजन। अब हम पढ़ते हैं नॉन LTR रेट्रोट्रांसपोजन की बारे में। जो नॉन LTR रेट्रोट्रांसपोजन है उसके पास क्या है, बोथ ऑटोनोमस एंड नॉन ऑटोनोमस सीक्वेंस है। जो ऑटोनोमस होगी सीक्वेंस उसको हम कहेंगे यहाँ पे लाइन, और जो नॉन ऑटोनोमस होगी उसको हम कहेंगे यहाँ पे साइन। लाइन का मतलब क्या है, यहाँ पे लॉन्ग इंटरस्प्रेड न्यूक्लियर एलिमेंट, एंड साइन होगी यहाँ पे शॉर्ट इंटरस्प्रेस्ड न्यूक्लियर एलिमेंट। ठीक है।
अब देखो हम लाइन के बारे में पढ़ें। लाइन लॉन्ग इंटरस्पेस्ड न्यूक्लियर एलिमेंट। तो जो लॉन्ग इंटरस्पेस्ड न्यूक्लियर एलिमेंट है वो हाईली एक्यूमुलेटेड होता है सेक्स क्रोमोसोम में। जो लाइन है मोस्टली वो सेक्स क्रोमोसोम में पाया जाता है, ठीक है। और जो लाइन है उसके पास L1 एलिमेंट होता है। L1 एलिमेंट जो है वो 6 किलो बेस पेयर लेंथ होती है उसकी। और हमारे अगर ह्यूमन जीनोम की हम बात करें तो वहाँ पे क्या होगा, 17% जो हमारा टोटल जीनोम है उसमें 17% क्या होगा, लाइन होगा, ठीक है। अब देखो इस स्ट्रक्चर के बारे में बात करें हम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम। सेम यहाँ पे इसके पास क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट रिपीट, दोनों साइड डायरेक्ट रिपीट है। यहाँ पे इसके पास होगा 5-UT। और नेक्स्ट पेज पे करके दिखाती हूँ आपको। देखो यहाँ पे इसके पास है ये डायरेक्ट रिपीट, यहाँ पे है ये रीज़न 5-UTR। सेम इसी तरह इधर डायरेक्ट रिपीट है ये। और यहाँ पे 3 के पास यहाँ पे इसके पास AATT रीज़न होगा। सेम यही 5-UTR है तो इधर क्या होगा, 3-UTR। और इसके पास क्या है, यहाँ पे 2 ओपन रीडिंग फ्रेम है, ओपन रीडिंग फ्रेम 1, ओपन रीडिंग फ्रेम 2। अब जो ओपन रीडिंग फ्रेम 1 है वो क्या करती है, एनकोड करती है RNA बाइंडिंग प्रोटीन को, RNA बाइंडिंग प्रोटीन को। और जो ओपन रीडिंग फ्रेम 2 है वो क्या करती है, 2 एंजाइम को इनकोड करती है, एंडोन्यूक्लियस एंड इंटीग्रेज, सॉरी एंडोन्यूक्लियस एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। अब हम बात करें साइन के बारे में, शॉर्ट इंटरस्पेस्ड न्यूक्लियर एलिमेंट। तो इसके जब हम बात करें जीनोम के बारे में, इस क्या क्या होता है, इसके पास 100 to 400 बेस पेयर लॉन्ग नॉन ऑटोनॉमस सीक्वेंस बताई थी मैंने आपको, क्योंकि नॉन ऑटोनॉमस का बताया था मैंने, वो अपने आप मूव नहीं कर पाती, उसको ऑटोनॉमस की हेल्प चाहिए अपने ट्रांसपोजोन के लिए। तो जो साइन है अपने उसके पास एंजाइमेटिक मशीनरी नहीं है, तो इसको क्या चाहिए, मूव करने के लिए लाइन की एंजाइमेटिक मशीनरी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। जो लाइन की तरह ये इसके पास अपने एंजाइम नहीं होते लाइक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंटीग्रेज, तो ये लाइन के एंजाइम को यूज़ करेगा, ठीक है। जो साइन है उसको कौन ट्रांसक्राइब करता है, RNA पॉलीमरेज 3rd, ओके। अब जो मोस्ट कॉमन साइन एलिमेंट है ह्यूमन की बारे में बात करें तो वो है यहाँ पे ALU एलिमेंट। हमने लाइन में क्या पढ़ा था, लाइन में था वहाँ पे L1 एलिमेंट और साइन में है यहाँ पे ALU एलिमेंट। अब जो ALU एलिमेंट है वो क्या है, 300 बेस पेयर सीक्वेंस है उसकी, और उसके पास क्या है, 10% ऑफ द टोटल DNA। जो ह्यूमन जीनोम है उसमें से 10% क्या है, ALU एलिमेंट है। एक ALU एलिमेंट की तरह एक ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है वो है B1, जो कहाँ मिलता है, माउस के जीनोम में। B1 एलिमेंट इज़ फाउंड इन द माउस जीनोम, ठीक है। अब जो दोनों एलिमेंट है ALU एलिमेंट और B1 एलिमेंट दोनों इवोल्व हुए हैं फ्रॉम द 7SL/SC RNA, ठीक है। ये था आपका साइन के बारे में। अब देखो हमें लाइन और साइन में डिफरेंस कोई पूछे, हमने क्या डिफरेंस है इनमें, तो लॉन्ग इंटरस्पेस्ड न्यूक्लियर एलिमेंट, शॉर्ट इंटरस्पेस्ड न्यूक्लियर एलिमेंट। लाइन में कौन सा एलिमेंट था, L1, और यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है, B1 एलिमेंट तो है माउस में, और ALU एलिमेंट है यहाँ पे ह्यूमन में, ठीक है। और इसको हमने कहा है ऑटोनोमस और इसको हमने बोला है नॉन ऑटोनोमस, ठीक है।
अब देखो हम बात करें LTR और नॉन LTR के डिफरेंस के बारे में। तो देखो LTR लॉन्ग टर्मिनल रिपीट प्रेजेंट है, इसके पास एब्सेंट है। इसके पास कौन से एंजाइम है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और इंटीग्रेज, और इसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और एंडोन्यूक्लिएज। ओके, अब यहाँ पे जो टारगेट रिपीट है वो यहाँ पे 4 to 6 बेस पेयर है, जहाँ पे 7 to 21 बेस पेयर है। जहाँ पे हमने कॉमन टाइप की बात करी थी, जैसे TY एलिमेंट हमने बात की थी, ये किस में है, ईस्ट में, और कोपिया जो एलिमेंट था वो किस में था, ड्रोसोफिला में, और एक T1 एलिमेंट था वो किस में था, ह्यूमंस में। अब यहाँ पे क्या है, L1 और B1 एलिमेंट। B1 यहाँ पे मिलेगा माउस में, L1 मिलेगा यहाँ पे किस में, ह्यूमन के केस में। ठीक है, ये था आपका रेट्रो ट्रांसपोजन के बारे में।